इतने तो बाहुबली के भी सीजन नहीं बने जितने मैंने एमएलएम के बना दिए, क्योंकि वही बात है भाई, जब तक सूरज चांद रहेगा मैं इन एमएलएम वालों की गाने करता रहूंगा। ज्यादा डार्क हो गए तो ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक ये लोग मेरी फीड से चले नहीं जाते यार। स्क्रॉल करते ही हर सेकंड रील इनकी आ रही है। अब मेरे जैसा बेचारा आदमी जिसके पास दिन में सेकंड टाइम हगने का भी वक्त नहीं है, अब वो दिन में 8 घंटे एटलीस्ट रील भी ना देखे। अब जो बंदा 8 घंटे रील देख रहा है और जब इन्हीं की रील आती रहेगी ऐसी कंटिन्यूअसली इनकी आएगी तो ऑब्वियसली हर किसी को गुस्सा आ जाता है। और तुम लोगों को पता है जब मुझे गुस्सा आता है बिना स्क्रिप्ट में इन लोगों को नंगा करता हूं। तो इस वीडियो में भी वही होने वाला है। तो आज हम रवि ओपी शर्मा के काले सच नहीं, सफेद सच नहीं, मल्टी कलर्स वाले झूठ को पकड़ेंगे। अगर एक भी झूठ पकड़ा गया तो रवि ओपी शर्मा की आगे से 3 इंच गांड काट दी जाएगी। तो बिना बकचोदी करते हुए आज हम देखते हैं हमारे एमएलएम रोस्ट पार्ट 3 के पिटारे में एक्चुअली है क्या। लेकिन एक चीज मैं तुम लोगों को क्लैरिफाई कर दूं, अगर तुम लोगों ने ये पूरी वीडियो देख ली ना, सीरियसली हंस के पागल हो जाओगे तुम लोग सच में। अगर ना हो ना कमेंट में गाली देके भाग जियो और बता इससे ज्यादा मैं क्या करूं, तुम लोग खुद बताओ ना। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद भी एक बार भी हंसी ना आई ना, कमेंट तुम्हारे पास है, खूब करके जाओ, कितनी गाली भगो। हंसी आ गई सब्सक्राइब करो और फिर बस तुम लोगों को पता है भाईचारा बढ़ जाएगा सब्सक्राइब करती। इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। ठीक है पकड़ लिया, अब पकड़ लिया। मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। सुन लिया तुम लोगों ने, इसने कहा मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। तुम लोगों को मैंने 2 बार ये सुनाया, बिल्कुल 2 बार तुम लोगों को मैंने सुनाया कि इसने कहा है मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। ठीक है अब देखो, मैंने इसी टर्नओवर की बात करी थी और मैं अपने एविडेंस जो है अपने साथ लेकर आया हूँ। पहला आपके ऊपर पे ये आरोप लगा कि आपने 100 करोड़ की बात की है। हाँ 100 करोड़ की बात की है। ये बंदा मेरे हिसाब से होशियार है, इसे पता है क्या क्वेश्चन करने। हाँ 100 करोड़ का ही लफड़ा है वो। ये 100 करोड़ टर्नओवर है, 100 करोड़ आपकी नेटवर्थ है, या ये 100 करोड़ आपकी 1 महीने की कमाई है? मैं यहाँ पे सभी लोगों से एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। अरे तू यहाँ पे क्यों, तू पहले ही क्लियर कर देता ना भाई। अब तूने इतना चक्रव्यूह रच दिया है, ये प्रचंड चक्रव्यूह, अब इसको कैसे हम भेदे यार, बता तो सही क्या है वो 100 करोड़। कि 100 करोड़ जो मैंने बोला है वो 100 करोड़ मेरी नेटवर्थ नहीं है। ठीक है ये चीज तुम लोग लिख लो, 100 करोड़ इसकी नेटवर्थ नहीं है, लिख ले रे। ठीक है मेरी कमाई नहीं है, इसकी कमाई भी नहीं है, लिख ले कमाई भी नहीं है। ठीक है लिख रहा हूं मैं, इस बार तो बिल्कुल नोट कर रहा हूं, हर चीज तुम भी नोट करो। 100 करोड़ मेरा टर्नओवर है। ये बात, इसकी कमाई नहीं है, ये कमा नहीं रहा, इसकी नेटवर्थ नहीं है, फिर ये 100 करोड़ है इसका टर्नओवर। सर टर्नओवर क्या होता है अब ये और बताओ। जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मेरे द्वारा होता है। अब ये तेरा टर्नओवर कैसे हुआ, देखो पकड़ लिया ना, फिर पकड़ लिया। ये बता, तूने कहा है कि ये तेरी नेटवर्थ नहीं है, फिर तूने कहा कि ये मेरा टर्नओवर नहीं है, फिर ये तू कह रहा तेरे थ्रू एक डायरेक्ट सेलिंग क्या था वो कंपनी में होता है। ठीक है मतलब तू हुआ वहां का एक एम्प्लॉय। ठीक है बिल्कुल सही, देखो तुम लोग भी समझो इस चीज को, ये हुआ वहां का एक एम्प्लॉय। तो ये कह रहा है कि उसका मतलब मेरा टर्नओवर, भाई वो तेरा टर्नओवर नहीं, जिस कंपनी में तू एम्प्लॉय है उसका टर्नओवर हुआ। तूतिया बना रहा बहन चोद। अब भी तुम लोगों को समझ नहीं आया क्या? मैंने अपने किसी भी मन से ये बात कभी नहीं बोली कि मैं 100 करोड़ महीना कमाता हूँ। भाई सुन, तूने ये नहीं बोला कि तू 100 करोड़ महीना कमाता है, बट तूने ये तो बोला है 100 करोड़ मेरा टर्नओवर है। यही तो बोला है तूने, ये कमाता हूं टर्नओवर सेम तो है। तूने कहा मेरा टर्नओवर, अगर तूने कहता कि भाई कंपनी का टर्नओवर है तो हम समझते। तूने कहा मेरा टर्नओवर 100 करोड़ का है, तो बात तो वही आ गई। अब तू पलट गया यहाँ बैठ के। मैंने कभी नहीं बोला, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल सही बात है। मैंने मन से यही बोला कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ होता है और आज भी मैं उस बात को बिल्कुल बोल रहा हूँ। तो मुझे पता था कि ये सवाल। अरे भैया तू कह रहा है अम्मी मैं बोल रहा हूँ, अरे तू क्यों बोल रहा है? तू पहली बात तो क्यों बोल रहा है तू, जब तुझे पता है 100 करोड़ तेरा टर्नओवर नहीं है। 100 करोड़ भाई रवि देख मेरी बात सुन, पहले तू इस साइड देख, पहले फोकस कर। 100 करोड़ जो तू कह रहा है तेरा टर्नओवर है, वो एक्चुअली में तेरा टर्नओवर नहीं है, जिस आरसीएम कंपनी में तू काम करता है उसका टर्नओवर है ये। क्या आदमी है यार तू। जरूर आएगा, तो इसके लिए मैं अपने एविडेंस जो है अपने साथ लेकर आया हूँ। एक बार एविडेंस और देख लेंगे, रुक जा, अभी उसमें भी तेरी फाड़ूंगा, रुक जा। और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कर प्लीज। ये जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं काम करता हूँ। ले इसने कह दिया ना, जिस डायरेक्ट सेलिंग क्या मैं कह रहा हूँ कंपनी में जो ये काम करता है, ये उसका दिखा रहा। हाँ पढ़ने दो। एक स्टेटमेंट है पिछले महीने का, जिसमें जो मेरा टर्नओवर हुआ है
वो टर्नओवर हुआ फिर वही बात कर रहा है तू, तेरा टर्नओवर। अरे तेरा टर्नओवर कहाँ है? तो कंपनी का टर्नओवर है चूतिए। है 120 करोड़ 76 लाख 59,251 रुपए। हाँ 120 करोड़ 76 लाख 76 लाख 59,251 रुपये। मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का ले, अब देख लिया? नहीं, अब तू खुद बता, तूने कहा है तेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का है और उसमें तू जाके पलट गया कि वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का है जिसमें तू काम करता है। तो बात तो वही आ गई ना भाई। देख, तू जिस कंपनी में, अब जैसे मैं मारुति की कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो अब ये थोड़ी मैं कह दूंगा कि भाई मारुति कंपनी का 2000 का टर्नओवर है। मैं ये थोड़ी कहूंगा जाके कि भाई मेरा टर्नओवर 2000 है। वो मैं कहूंगा ना कि भाई मारुति कंपनी का टर्नओवर 2000 करोड़ का हुआ। कुछ भी कह रहा है यार तू। रहता है। सिंगल मंथ का है, 1 मंथ का है सर। ये टर्नओवर है और आपने इसी की बात की थी। मैंने इसी टर्नओवर की बात करी थी और आज भी मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूँ। तू भाई, तू कुछ थोड़ा सा वो है क्या? तू थोड़ा सा बहन का लोड है क्या? तू मैं क्या कहूँ यार, बस ये देख लो, ये है इंस्पायर्ड बाय रवि ओपी शर्मा। रवि ओपी के चेले देखते हैं। बट यार ये भाग के क्यों आ रहा? पर आराम से आ सकता है ना। एक बात बता भाई, तू एक बात बता, जो तू उस साइड से आया पहले तो भागा भागा। देखो तुम लोग सुनो ध्यान से। ये उस साइड से भागा भागा आया, यहाँ आया, यहाँ आके फिर ये नाचा, आई थिंक नाचा ही था, मैं भूल गया। फिर ये इस साइड गया, फिर दूसरी साइड ये घूम के आया, फिर इस साइड से भागता हुआ नाचता हुआ आया, फिर स्टेज पे नाचा। मतलब कोई, मतलब एक जगह किसी ने आपको चीफ गेस्ट बुलाया है, वीआईपी गेस्ट बुलाया है, तो आप वहां जाके पहले तो भाग के आओगे चोरों की तरह, जैसे पीछे सिक्योरिटी लग रही है और आप भाग के आ रहे हो किसी कुछ चुरा के, एंड देन आगे आप नाचते हो। और फिर कहते हैं कि भाई ये तो करोड़पति है, ये तो डायमंड है। बेसिकली आरसीएम वाले अपने जो एम्प्लॉइज हैं, सक्सेसफुल सो कॉल्ड एम्प्लॉइज, उन्हें डायमंड बताते हैं। चलो ये भी ठीक है। ये देखते, ये क्या, ये वो है जैसे किसी के कुछ फंस रहा हो ना नीचे, तो वो ऐसी चिल्ली मारता है। ये बिल्कुल ऐसे ट्रीट करेंगे इन्हें कि भाई ये ही देश के प्रेसिडेंट है। द्रौपदी मुर्मू के बाद तो यही है, द्रौपदी मुर्मू से ही पहले यही थे। ये तो बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करेंगे इन्हें। देखो तुम लोग खुद देखो, एक ये नीले कोट वाले पे फोकस करना तुम लोग। मेरा मन कह रहा है ये कुछ तो क्रेजी करेगा। हाँ देखो, कहा था ना मैंने, कुछ तो ये क्रेजी करेगा। ये बात बिल्कुल भाई, मैंने कहा था तुम लोगों को क्रेजी करेगा ये कुछ। इन सब को छोले भटूरे मिले, लेकिन वो अकेला ऐसा बंदा है जिसे कैश पेमेंट मिली है। छोले भटूरे कह रहा हूं, इन सब को वो मिली है। क्या है वो, जो वो भंडारे में बैठती है, पूरी सब्जी मिली है, और वो अकेला बंदा है जिसे 150 रुपए कैश पेमेंट मिली है ये सब हरकतें करने के लिए। कोई नहीं कर रहा, बस वो ही एफर्ट दिखा रहा है। पूरी वीडियो में, मैंने ये पूरी वीडियो भी देखी है कहीं, तो ये ही बंदा एफर्ट दिखा रहा है। अदरवाइज सब ये मजे लेने के लिए आए हैं। देखो ऐसे नहीं बैठे जैसे शादी में आए हुए हैं ये लोग। देख बंदा रुक नहीं रहा है ऐसे करता करता। अब 150 रुपए मिले हैं, बहन चोद मेरा झटका लग जाता। अब जो 150 रुपए मिले हैं वो यार करने तो पड़ेंगे। बाढ़ का नाश करवा दिया बोस्टी। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना जीएसटी भरता हूँ साहब। 6 लाख रुपए महीना ये जीएसटी भरता है। रुक जा, एक बंदे का कमेंट भी आ रहा है, कमेंट बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका 6 लाख रुपए महीना जीएसटी का एक बार मैं हिसाब किताब कर दूं। हाउ डेयर डैट बैंक मैनेजर, ये वाली बाद में देखेंगे। भाई तुम लोग कमेंट करते हो ना, मुझे दिल से अच्छा लगता है। अब किसी बंदे का कमेंट आ रहा है ये, तो बाद में पढ़ेंगे ये, अभी वैसे भी नहीं दिखेगा। इसने कहा कि ये 6 लाख रुपए जीएसटी भरता है। ओके, एक मिनट रुको। करता है इंडिया में जो अंजनी। एक मिनट रुको, कितना
हाँ देखो अभी पता चल जाएगा ना भाई, अभी रुक जा तू, अभी तो मैं तुझे बताऊंगा, नंगा करूंगा बहन के ना, तो मैं बोल कैसे रहा हूँ इतना। हाँ देखो 18% जीएसटी लग रही है, मतलब एनुअल टर्नओवर, इसमें भी बहन चो टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 33 लाख, मतलब मंथली ये कमा रहा है, मतलब क्या आ रहा है इसमें, ये तो भाई कुछ गलत ही आ रहा है इसमें, तो इतना तो कहाँ ही कमा रहा है ये जो इतना दिखा दिया इसने। तो ये 6 लाख रुपए जीएसटी भर रहा है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। इनकम अलग है, इनकम अलग है। कितना जीएसटी भरता हूँ, इनकम अलग है, इनकम नहीं बता रहा हूँ, जीएसटी बता रहा हूँ, हिसाब लगाते रहना, राइट। हिसाब लगाया था, जितने पैसे आ रहे हैं वो तेरी शक्ल देख के लग नहीं रहा तू कमा रहा है, तो नहीं अब लगा। आगे बढ़े, अगर आप पैसों के अलावा प्रभावित होते हैं कारों से, तो मेरे पास एक से बढ़कर एक कारें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से, बता बता के मैं भी बोर हो गया। देखो मैंने भी पूछा था एक पड़ोसी से, कह रहा कौन है बाउली गैंड, कुछ ना ये वैन जो भी है अल्टो मांडनी है। बता दूं, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है, दो। इसके पास एक मर्सिडीज है, इसके पास एक BMW, ना 2 BMW है, ओके। मेरे पास ऑडी है, मेरे पास ऑडी है, इसके पास ऑडी, ओके, अंग्रेज की गैंड, ओके, ऑडी है तेरे पास, और किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कोडा है, ओहो इसके पास स्कोडा है, और मेरे पास रिसेंटली अभी मैंने वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो ली है, और अब मेरा ड्रीम है एक कार लेने का, जो मेरी सबसे प्रिय कार है, और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। मैं आने वाले 2030 में खरीदूंगा रोल्स रॉय। बेंचो रॉय कौन आ गई, रोल्स रॉयस ना, रोल्स रॉय बोलना नहीं आ रहा अगले को, लेकिन चाहिए भाई 5-6 करोड़ की गाड़ी, भाई बहुत मान गए। क्या खरीदूंगा, जिसकी कीमत ज्यादा नहीं है, मात्र 8 करोड़ है। तेरी शक्ल देख, मैं तुम लोगों को लिटरली बता रहा हूँ, इस बंदे की एक भी वीडियो मुझे 480p तो बहुत बता दिया, 360p से ऊपर नहीं मिली। ये इतना अमीर है, ये इतने डायमंड है, मैं भूल जाता हूँ ये डायमंड है RCM की, और इनकी वीडियो 360p से ऊपर नहीं मिली मुझे। मैं इतना ढूंढ लिया, एक सिंगल वीडियो नहीं मिली। ये लोग भी देख नीचे बैठे बैठे हंस रहे कि चूतिया साला। करेंगे हमारे गुरुदेव का। आज दोस्तों जिस व्यक्ति का सपना होता है ना कि कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए इनकम करना, लेकिन आज सप्ते का 2 लाख, महीने का 8 लाख रुपए इनकम करते हैं, ऐसे ग्रो हमारे बीच में आ चुके हैं। अपने ग्रो ज्ञान को हफ्ते में 2 लाख, महीने में 8 लाख रुपए ये कमा रहा है। ये जो बैठा ये दिवाली का अनार जैसा लग रहा है, ये 2 लाख 8 लाख, ठीक है, मतलब महीने में 8 लाख रुपए ये कमा रहा है। सो देखते हैं क्या स्पीच देगा ये 8 लाख रुपए कमा रहा है देने के लिए। तो मैं ऐसे हमारे गुरुदेव के लिए एक बार आप सभी लोग मजबूत पैरों में खड़े होके, मजबूत पैरों पे खड़े हो गए, ओके। मेरे पैर तो फिर सर मजबूत है नहीं, तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा, सॉरी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे गुरुदेव का। मैं इनवाइट करना चाहता हूं, कम ऑन द स्टेज मिस्टर ऋषिराज साहू। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों, जोरदार। मतलब ये बंदा 8 लाख रुपए महीना कमाता है, ओके। स्पीच सुनेंगे, इसकी स्पीच इंग्लिश में देगा, हिंदी में देगा, लेट्स सी। ये बंदे इसके पैर क्यों छू रहे हैं, पर मुझे बस इसकी स्पीच सुननी है भाई। ये क्या स्पीच देगा, क्या मोटिवेशन लाइन देगा बंदों को, क्या बोलेगा ये? भीड़ तो भाई पूरी आ रही है यहाँ पे, बालक देख कितने हैं, एटलीस्ट 300 बंदे तो होंगे यहाँ पे। और भाई साहब ये 8 लाख रुपए महीना कमा रहा है, ये 8 लाख रुपए महीना कमा रहा है। Are you kidding me? ये इसकी शक्ल देख, इसकी ये शक्ल देख, इसकी, ये 8 लाख रुपए महीना कमा रहा है। इससे अच्छा बताऊं, 10,000 रुपए कमाने वाला गार्ड भी इससे अच्छा है। वो उसे भी पता है कहीं जाके खड़ा होना कैसा होता है।
कैसे ट्रीट करना होता है। आप ऐसे सेमिनार्स में जाते हो तो सेमिनार है बैंड जो किसी के बयान बढ़ गए तब नू 200 रुपये देगा नू भाई बोल लेने दो थोड़ा चूती है कि यार तू मतलब कौन कह देगा। और फिर इसे गुरुजी बता रहे वो लोग, गुरुजी हैं ये। सबका सपना होता है कि हम 2 लाख रुपए महीना कमाए, लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे सेक्स भी बैठे हुए हैं जो सप्ताह में 2 लाख और महीने में 8 लाख कमाते हैं। जो 8 लाख कमा रहा बाउली कैंड चूते बनाने की हद होएगा यार। जब आरसीएम वाले देखो यहाँ तो ये देंगे बड़े बड़े भाषण, और अगर इन्हें हम बाहर पकड़ ले तो कुछ ऐसा मिलेगा तुम लोगों को। अगर तुम लोग इन्हें बाहर पकड़ लोगे ना, तुम लोगों ने देख लिया भाई ये तो बड़ी बड़ी फेंक के आया, अब इससे बाहर मिलते क्या होगा। इसका बाहर का स्टेटस ये है। अगर वो जानते होगे तो जरूरी हाँ, नहीं आपकी बात तो सुन लेंगे भैया, वो उन्हें लगेगा तो। हाँ बताओ भैया, क्या ये भैया जिनसे मिला ये कौन थे? ये डायमंड है। ये बात ये कुछ नहीं कहेंगे, ये सीधे कहेंगे कि ये डायमंड है। ये नहीं बताएगा कि भाई कौन है, कहाँ से है, क्या करता है, नहीं ये डायमंड है। मतलब सर क्या कुछ बनता है क्या? लॉजिक कुछ बनता है ये? मैं भी डायमंड हूँ क्या? अच्छा, विकास सर की टीम में है ये। इनका क्या होगा मंथली? नहीं आकाश सर की टीम में, आकाश ही कहा ना, आकाश सर की टीम में है तो अब ये प्रेसिडेंट बन गए देश के। टर्नओवर मंथली ऐसे 3 लाख में मंथली का। अच्छा जी, लगभग 60 लाख रुपए की इनकम कमा चुके हैं। 60 लाख रुपए? 70? 70 नहीं 1 करोड़। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? 6 साल ही हुए इस इंडस्ट्री। आने वाले 6 मंथ बाद ही करोड़पति। आने वाले 6 मंथ बाद ये करोड़पति है। ओके ठीक है, मान लिया, ठीक है, टट्टे पकड़ लो उसके। ओके बहुत अच्छे। अच्छा जी, अगला जो चेक उठेगा 22 लाख रुपए का इकट्ठा आएगा। ये पहले पता चल जाता भैया? एस्ट्रोलॉजर्स है ना, पता चल जाता है, ये एस्ट्रोलॉजर है भाई। हर आदमी कुछ ना कुछ मैं तो खाना खाना आया था, मैंने देखा यार, अभी मैं सुन रहा था कि भैया बता रहे थे रेंज रोवर बता रहे थे। नहीं बात रियलिटी है। अच्छा जी, आप नेट पे जाओ, नेट पे अभी सर्च अमित कुमार सर ने जो डिफेंडर कार निकाली, डॉक्टर अमित दुबे डिफेंडर कार निकाली है 3 करोड़ रुपए की। ओके डिफेंडर कब से 3 करोड़ की आने लगी? ओके शायद मसूरी से बनाई हुई है, मेड बाय मंसूरी होगी। ओके गोल्ड प्लेटेड तभी 3 करोड़ की है, अदरवाइज 1-1.5 करोड़ की आती है डिफेंडर। ये भी ठीक है। सर है 25 लाख से अभी डिफेंडर 3 करोड़ की गाड़ी। मतलब इनने देखो भाई कितने ऐसे सहमे बैठे हैं ये लोग। इन्हें पता है कि थोड़ा सा भी 19-20 होते मारेंगे। भाई तुम लोग इनकी शक्ल देखो, कितने डरे हुए बैठे हैं ये लोग। पैसा रहेगी तो निकाल लेंगे, कौन अपने घर से निकाल लेगा। अच्छा ये वो बंदा नहीं है जो स्कूल में आके मतलब 10 बंदों के बीच हाइप बनाता था कि भाई हमारे पापा तो ये कमाते हैं, मेरे पापा तो वो कमाते हैं, और बाद में पता चलता है जाके कि भाई बैंड जो वैगनआर में बैठे हैं लोडू। नहीं आया यहाँ पे, वो नहीं आया यहाँ पे जो। अच्छा, बड़ा मामला उनका बड़ा मामला है। ओके तो जैसे इंदिरा गांधी स्टेडियम में होते हैं प्रोग्राम बड़े बड़े, उसमें आते हैं। जब छोड़ बाकी अभी ओडी अचीवर आएंगे मिस्टर अमित कुमार। ये ओडी मिलेगी उन्हें? नहीं ओडी खड़ी है, हाँ एक ओडी खड़ी है बाहर। ये पटना में। ओडी उन्हीं की। ओके बाहर देखते हैं ओडी किसकी है। ओके बहुत अच्छा। ऊपर का रेंट उनका। अच्छा वो ओडी नहीं की है? हाँ वो एक लड़का मिला अभी बाहर में बाइक पर जा रहा था, कह रहा है रेंट पर आई हुई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है। होता था डायरेक्ट सेलिंग में, कुछ लंबी लंबी फेंकते थे, होता कुछ नहीं था। हाँ। आज की टेक्नोलॉजी सर, आज तो गवर्नमेंट इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान। अच्छा जी, गवर्नमेंट के पूरे जो हमारे संस्था के डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट से अप्रूव। भाई इन लोगों तो 120 रुपए, सॉरी 127 रुपए इन्हें फालतू मिले ये हरकतें करने के लिए। भैया कट के तब पैसा आता है हमारा। भैया बहुत अच्छा लगा। करोड़ों की बात है, रैन करेंट सब बाइक पे आए हैं। करोड़ों की बात कर रहे हैं। देखो ये सारी आरसीएम वालों की बाइक खड़ी है। ये किराए पे है भाई, ये किराए पे है, ये किराए पे है, ये सब किराए पे है। देखो मोटरसाइकिल से आए भाई, करोड़ों की बात है मोटरसाइकिल से। तो हमारे ग्रेट गुरुजी महागुरुजी ने हरिनारायण चौधरी सर ने मतलब ऐसे स्पीच देते हो तुम लोग आरसीएम वाले, जो तुम लोग सॉरी आरसीएम के एम्प्लॉइज नहीं, आरसीएम के डायमंड्स। ठीक है आरसीएम के डायमंड आगे इनकी स्पीच सुनते हैं। हमें आज वो नॉलेज दी है जो हमें कभी लाइफ में नहीं मिली, और गुरुजी आपको वो नॉलेज मिली है जो आपको कभी लाइफ में नहीं मिली, जो आपके गुरुजी ने दी है। ओके आपके पापा थोड़े पीछे रह गए होंगे, शेम ऑन यू आपके पापा को कि आपको वो ऐसी जानकारी नहीं दे पाए जो आपको आपके सो कॉल्ड ये वाले गुरुजी से मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपके कदम हमारे रेवाड़ी सिटी में पड़े।
दीदी देखो मैं बात बताया करूँ दीदी, अब तय बढ़िया बेबे सुन मेरी बात, तू यह बात आराम से बता सके थी, तेरे तो माइक नू दिया था कि आराम से बोलेगी बेटी तो दूर तक सुनेगी, नू नहीं कही थी कि तू बोलो नू चिल्ली मार मार के बोल लेगी, आराम से बोल लो यार, टेक ए चिल पिल गाइस, यार ऐसे चिल्लाने से क्या होगा, सर में दर्द होता है मेरे, तो आराम से ही बोल सकते हो तुम लोग। गुरुजी आपको विश्वास दिलाते हैं, बहुत बड़ा इतिहास रच के दिखाएंगे गुरुजी। गुरुजी इतिहास रचेंगे, अपने चेलों को रचवाएंगे। ओके, ये भी बात है। ये दीदी का नाम क्या है मैं जानना चाहूंगा। गुरुजी विश्वास दिलाते हैं हमारे ग्रेट गुरुजी महागुरुजी संजीव सर की डायमंड शिप में, संजीव सर की डायमंड शिप में। ओके, आपके महान गुरुजी श्री श्री 108 संजीव गुरुजी आपके। ओके ठीक है। अगर अपने लेवल में सबसे ज्यादा लीडर होंगे तो इस भावना सोनी की टीम ओके टीम से होंगे गुरुजी, इस भावना सोनी की टीम से होंगे, और गुरुजी विश्वास दिलाते हैं इसी 2026 के लास्ट। आराम से दीदी, आराम से भी बोल सकते हैं, गुरुजी है आपके, ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं है कहीं का, आराम से बोल सकते हैं। हमारी आईडी पे डायमंड होगा गुरुजी। ये एक तो ये डायमंड का सिलसिला मुझे समझ में नहीं आ रहा, हर बंदा डायमंड होगा डायमंड होगा डायमंड होगा। अरे क्या डायमंड है, क्या कुछ डायमंड, क्या तुम लोग कोयले से बने हो क्या? डायमंड कोयला था पहले, माइंस में भी ले तुम लोग खोद के निकाला, तुम लोग डायमंड हो दे डायमंड हो दे। और गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें टाइम टाइम पे नॉलेज देते रहते हो, एजुकेशन देते रहते हो, और गुरुजी आपकी एजुकेशन ले लेके आज हम टॉपर्स बने हैं। मैं बस नारी शक्ति की शर्म कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं बहुत कुछ कह देता। मत करो भाई ऐसा प्लीज यार, क्यों तुम लोग फंसे रहे हो? फिर बाद में तुम लोग कहोगे कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, फिर तुम लोग रोते फिरोगे। और गुरुजी विश्वास दिलाते हैं जब तक हमारी टीम में डायमंड वाली लाइन नहीं लग जाएगी, जब तक ना तो रुकेंगे और ना ही रुकने देंगे। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल दीदी, आप अपना पेटीएम नंबर मुझे दे दो, 200 रुपए मेरी तरफ से, बिल्कुल 200 रुपए मेरी तरफ से मैं पेटीएम कर रहा हूँ। बिल्कुल दीदी कह रहा हूँ, देखो बड़ी दीदी कह रहा हूँ मैंने, बड़ी दीदी आपको 200 रुपए मेरी तरफ से, जो आपने इतना एफर्ट दिखाया है, आपके 100 करोड़ गांडू गुरुजी के लिए आपने इतनी अच्छी स्पीच दी है, उसके लिए इतना कंट्रीब्यूशन तो मैं कर ही सकता हूँ। ओके बताता हूँ, मेरी बहन, मेरी छोटी बहन जिसकी शादी उस घर में हुई, पानी पी लूं अगर परमिशन दे तो? ओके पी भाई, तू साले भूखा है आवे तो नहीं यहीं आगे पानी पुनी देवे ये सेमिनार वाले। ये पीछे तुम लोग खुद देखो, जो इसका बैकग्राउंड है देखो, तुम लोग खुद ध्यान से देखो एक बार, ऐसा नहीं लग रहा कि किसी शादी का वो मंडप टाइप टेंट लगाते वो है ये? मेरी छोटी बहन, ये कैसे यार, कुछ भी है ये। ये बंदा पानी पी रहा है, इसने कहा कि मैं पानी पी लूं, ठीक है भाई, बंदे चुपचाप बैठ जाएंगे, पानी पी ले। पानी पी रहा है, तालियां बजा रहे, गाना बजा रहे। रे पानी पीता हुआ आदमी नहीं देखा क्या कभी? मगरमच्छ थोड़ी है। गाने बज रहे, नाच रहे हैं, पागल हो गए, वो बंदा पानी पी रहा है बस। मेरी छोटी सिस्टर जिसकी शादी राजस्थान में हुई, ठीक है, ये वाली वीडियो तुम लोगों ने ऑलरेडी देख ली होगी, अब फिर से देखो एक बार ये क्या कहेगा, फिर मैं बताता हूँ इसे। और काफी ठीक ठाक परिवार में हुई। परिवार कैसा है आप लोग बताइएगा। राइट सर, मेरी बहन जिसकी जहाँ पर शादी हुई वो काफी ठीक ठाक फैमिली में गई। आप जब राजस्थान जाते हैं तो कुकस जब आप एंटर करते हैं तो कुकस में लेफ्ट साइड में एक होटल आती है, होटल शिव विलास पैलेस। ओके हाँ देखी है मैंने, ठीक है, बहुत अच्छी होटल है, बट हाँ ठीक है, अच्छी है। और वाइट रंग का होटल है, वो मेरे सिस्टर के हस्बैंड का है। इनके सिस्टर के हस्बैंड का शिव विलास होटल है। ओके 5 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी है। हाँ 5 स्टार है। और हैं? हाँ, कुकस से आगे मेन रोड पे वो प्रॉपर्टी है, 5 स्टार डिलक्स के नाम से है, 5 स्टार होटल है वो। ऐसे 4 होटल उनके जयपुर में है। ओके आगे? पूरे यूरोप के 25 कंट्रीज के अंदर उनके डायमंड्स के कारपेट्स के बिजनेस है। ओके उनके पास डायमंड होंगे नहीं तभी ये कह रहा है सूरत। अच्छा हाँ, आपके जो जीजा जी है वो सूरत से होंगे तभी डायमंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो।
खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है। ओके, पर्सनल हेलीकॉप्टर है, मतलब उसके मेंटेनेंस मिला के आपके जीजा आई थिंक करोड़पति से भी अरबपति तो होंगे, ऐसी बात नहीं है। बिलियनियर तो छोटी बात है, क्या पता ट्रिलियनियर भी बन गए हो आपके जीजा। और आगे देखते हैं। 70 से 80 कारें एट ए टाइम उनके घर में खड़ी रहती है। ओके, 70 से 80 कारें। और ये बंदा एक में कह रहा था कि इनके जीजा ने कहा कि साले साहब एक आईफोन तो दिला दो। 70-80 कार रखने वाला बंदा इसे कह रहा है कि 1-1.5 लाख रुपए का आईफोन दिला दो। ओके, अच्छी बात है, आगे देखते हैं। शिव विलास का सबसे सस्ता रूम है, एक रात का किराया 35,000 रुपए। ओके, 35,000 रुपए एक रात का किराया। ओके, आगे। और सबसे महंगा रूम है 7 लाख रुपए। ओके, 1 नाइट 7 लाख रुपीज। ऐसे इंडिया में कोई आई डोंट थिंक सो एग्जिस्ट करते हैं जिसके 7 लाख रुपए महीना, इतने तो दुबई में भी नहीं है। ओके, क्या मतलब जो आपका जो होटल है 7 लाख रुपए आप एक नाइट के ले रहे हो, वहां पे रशियंस बुलाओगे या कुछ ऐसा कुछ डांस वगैरह, या कोई जाता हो एमएलए पे एमएलए डांस करने, ऐसा कुछ? उसकी होटल की सजावट में 40 किलो सोने के गोल्ड का अर्क से काम हुआ है। ओके, 40 किलो गोल्ड प्लेटेड है उनकी जो डेकोरेशंस है शिवविलास पैलेस की, जो रवि ओपी सर के जीजा का है। ओके, आगे चलते हैं। अबे बोल लेना। जहाँ मेरी बहन की शादी हुई। देख, इसे अब याद आया, मतलब 1 घंटा सोचा है, अब क्या कहूं। जहां मेरी बहन की शादी हुई। ओके, आगे बोल। कैसी फैमिली है, ठीक ठाक है? अरे बहुत, मतलब यार ऐसा जीजा है तेरा, ऐसे जीजे का ऐसा साला आथू। सालाना टर्नओवर है 2000 करोड़ का। ओके, सालाना टर्नओवर इसके जीजा जी का है 2000 करोड़ का। जीजा का भी टर्नओवर ही है या वो तेरे जैसा टर्नओवर है जीजा का भी, जो तू कह रहा है 2000? ये भी तो कह रहा है मैं 1000 ना, इसका तो 100 करोड़ है, उनका 2000 करोड़ है। ओके, कितना टर्नओवर है? 2000। और ये मैं आपको गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं, नहीं है तो आप कभी जाए तो पूछ लीजिएगा शिव विलास के नाम से। ठीक है, अब ये मुझे बता कि अगर मैं वहां जाके पूछूं, मैं लिटरली चला जाऊंगा, माँ कसम मैं पहुंच जाऊंगा होटल में, और मैं गया भी हूँ वहां। 1 मिनट लगेगी फोन मिलाने में। मैंने ई भाई वो फोन दर यार, ई मिला दूंगा, जानकार है मैं मेरे बहुत, या ध्यान रख लिए रवि। और अगर वहां तेरा जीजा ना पाए ना तो तेरी गेंद काटूंगा फिर। शिव विलास का मतलब है शिव बिहारी, वो मेरे सिस्टर के ससुर जी हैं, राइट? अच्छा, वो तेरे सिस्टर के ससुर जी है। ओके, मैं अभी अपने दादाजी को फोन कर रहा हूँ, वो उनके जानकार। कोई दिक्कत नहीं है, अभी पूछ लेंगे ना। ठीक ठाक होटल है वो, एक बंदे का होटल नहीं है रवि भैया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर देंगे पता। अभी फोन मिला ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी दादा को बुला रहा हूँ, यहीं बैठा के तेरे सामने अभी पूछवाऊंगा। 1 मिनट रुक जा, इस वीडियो में प्रॉपर इसकी मौत तू पे आने के लोड़ेगी। ठीक ठाक काम है। वहां मेरी बहन की शादी हुई। ओके, मेरी बहन की शादी में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1000 से ज्यादा। ठीक है, 1000 से ज्यादा फॉरेनर्स आए थे। अगर मेरे दादाजी ने अलाउ किया तो शायद मैं कॉल रिकॉर्डिंग या फेस वगैरह तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन बात जरूर करा दूं अगर परमिशन हुई तो। और टोटल बारात थी 3000 लोगों की। ओके, जिसमें बड़े बड़े सीएम से लेके बड़े बड़े नेता। ओके, सीएम से लेके बड़े बड़े नेता। ओके, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनको जेड सुरक्षा मिली हुई थी। इटली से स्पेशली बहुत बड़े डायमंड्स के मर्चेंट्स आए हुए थे। ओके, जिनसे आपके जीजा जी डायमंड एक्सपोर्ट करते हैं, जिनके साथ आपके जीजा जी की पार्टनरशिप है, वो आए होंगे। ओके, आगे चलते हैं। जिनको स्पेशल राजस्थान गवर्नमेंट ने सुरक्षा दी थी। ओके, राजस्थान गवर्नमेंट ने सुरक्षा प्रदान करी थी, Z+ सिक्योरिटी। आगे, वो सब वहीं ठहरे थे। बड़े बड़े फिल्म स्टार आए थे। बड़े बड़े फिल्म स्टार आए थे, मुझे तो नहीं बुलाया। ओके, मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। जब बिजनेस मेरे पास आया था उस समय मेरे पास 3 ऑफर थे। पहला, सरकारी नौकरी, जिसको मैंने लात मार दी। दूसरा, मैं डायमंड का काम करता था, जिसको मैंने देखो ये डायमंड का काम करता था जो इसके जीजा जी करते हैं। ओके, जीजा का साला डायमंड का काम ही करेगा जब इतना बड़ा कारोबार है तो। वैसे वी आर ज्वेलरी मेकर्स रवि भैया, हम भी डायमंड का काम करते हैं। आगे देखते हैं। वाइंड अप कर दिया, बंद कर दिया। और तीसरा, मैंने RCM बिजनेस को गले लगाया। मेरे पास सब कुछ है। RCM बिजनेस को गले लगाया। ओके, कैसे गले लगाया सर? ऐसे गले लगाया, ऐसे गले लगाया, ऐसे गले लगाया, या ऐसे गले लगाया? कैसे गले लगाया रवि सर?
गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैंने बहुत पैसा बिजनेस के थ्रू मेरे पास आया, मैंने काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इन्विटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है। 3 बिल्डिंगे एक साथ लिए इसने जयपुर जैसी सिटी में। ओके, मतलब भाई तो अंबानी से ऊपर है। लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। कंपनी की तरफ से 3D आ चुका है। बहुत जल्दी, शायद 1 या महीने भर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले। ठीक है, महीने भर के अंदर ये स्टार्ट कर देंगे। एटलीस्ट उनका महीना पूरा हो गया है। ये वीडियो सबसे लंबी बनेगी, मैं तो भाई इनकी गांड फाड़ूंगा इसमें, तो मुझे मजा आ रहा है उसको। उसमें कुछ आधुनिक चीजें मैंने अपनी तरफ से कंपनी को सजेस्ट किया था, उन्होंने ओके कर दिया है। और कुछ आधुनिक चीजें वहां पर लगने वाली है। वो चीजें क्या है वो मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ऐसी चीजें दिखेगी जो इंडिया के अंदर किसी भी एक्सपीरियंस सेंटर पर भी नजर नहीं आई। 5 मंजिला मेरी बिल्डिंग नहीं। देख, तूने इतनी बड़ी बड़ी बात कर दी, तूने 3 बिल्डिंगें ली है, बनाने वाला है, जो भी तू करने वाला है, मतलब कम से कम तू 1000 लाख करोड़ का मालिक तो होगा। तो इतना बड़ा आदमी, काला मुंह का, ऐसा हफ्सी टाइप, और इतना अच्छा इसका जो ड्रेसिंग सेंस है, जो इसने इतने अच्छे कोट पैंट पहने हैं 3 पीस, तो मतलब तू ठीक ठाक आदमी है। चलो ठीक है, ये भी मतलब आपके जो सेमिनार आप करोगे तो 5 स्टार सेमिनार्स होते होंगे आपके, तो आपके इतने अनमोल प्रवचन सुनने के लिए ये बंदे धरती में क्यों बैठे हैं? मतलब आप इतने करोड़पति अरबपति बंदे हो, तो आप इनके लिए एक चेयर अरेंज नहीं कर पाए सर? मतलब आप किसी धर्मशाला में जाके, किसी ऐसे गांव की धर्मशाला में जाके ऐसे एक पोस्टर लगा के, ये बैनर टाइप लिखा क्या है, क्या लिखा है इसने? नीचे वाला समझ नहीं आ रहा, ऊपर वाला नए भारत की निर्माण टू बिल्ड, ये तो ठीक है, बट ये नीचे वाला कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। मतलब तू ये हरकतें करके अपने आप को करोड़पति साबित कर देगा? भूल गया तू रवि? मिला था मैं तेरे, तो भूल गया तू? मेन रोड के ऊपर, काफी अच्छी लोकेशन के ऊपर है। उस रोड के ऊपर मेरे पास ज्यादा नहीं, मात्र 30 से एक कंपनी है, ड्रॉपिंग टेबल मार्केटिंग है कंपनी। देखो, अब तुम लोग फंस गए ना उसके जाल में। अब ये होगा तुम्हारे साथ। ये देखो, ये सुनो अब ध्यान से, मैं भी नहीं बोल लूंगा। तुम लोगों के जो गू भरा है RCM वाला, वो ये खाली हो जाएगा यहाँ पे, देख लो। का नाम DTM। ये इनमें ना मेरे को लालच दिया गया। इस बंदी की आंखों में दिख रहा है कि इसके साथ कुछ ऐसा स्कैम होया है जिससे इनका सिस्टम हैंग कर दिया कि आपका घर बन जाएगा, मकान बन जाएगा, बच्चे का भविष्य बन जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बात, ये एक हर्ष है और मनीषा है और रिंकू है एक। इन्होंने हमें प्लान दिया, हमारे घर पे आए, हमें ब्लैकमेल करे और हमें लालच दिए बहुत सारा कि आपका साथ ऐसा होगा वैसा होगा, मगर हमारे साथ कुछ नहीं होगा। और मेरा 2.5-3 लाख का गोल्ड था, इन्होंने 65,000 में इन्होंने गिरवी रखवा दिया। वो पैसा क्या हुआ? 2.5-3 लाख रुपए का इस बंदी का गोल्ड था, इसकी ज्वेलरीज थी। इन लोगों ने 65,000 रुपए के लिए कहीं गिरवी रखवा दिया एंड देन इसके साथ स्कैम कर दिया। ओके, आगे देखते हैं। सीधा गोल्ड रखवाया था? नहीं, इसके पहले तो इन्होंने पहले बोले कि भाई एक आईडी लगाओ, एक आईडी से आपको फायदा है, इसके बाद आपको 1 रुपए नहीं लगेगा। आपने कितने रुपए लगाए? तो पहले तो मैंने 7,000 रुपए लगाई। इसे पकड़ लीजिए। पहले तो मैंने 7,000 रुपए लगवाई और उसके बाद इन्होंने कह रहे अब आप काम करो, एक दूसरे से मिलवाओ, मेंबर बनवाओ। तो मेंबर कुछ दिन, फिर मैं 1-2 मीटिंग भी अटेंड करी, फिर उन्होंने बोले कि ग्राफ समझ लो एक बार। मैं अच्छा, मतलब जो ये लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो इनके सेमिनार ये बता रहे हैं, ये बेसिकली इनकी मीटिंग्स है। मतलब जो लोग वो बैठे हैं उनके पैसे फंसे हुए हैं, इसलिए वो बैठे हैं वहाँ पे। ओके, ग्राफ होता क्या है? तो कह रहे एक बार ग्राफ समझ लो। मेरा घर वाला उस टाइम घर पे नहीं था, इन्होंने घर पे आए और मेरे को कह रहे भाई आप ना ये ग्राफ, एक आईडी मतलब एक बंदे का 11 आईडी लगवाई इन्होंने। एक बंदे का 11 आईडी 7,000 का 77,000 इन्होंने मेरे से लगवाए। 70,000 रुपए आपके पास कहाँ से आए? और मैंने बोली भाई भैया मेरे पास पैसे नहीं है इतने, और मेरा घर वाला जानेगा तो ये नहीं देगा करने। तो कह रहे दीदी आपके पास कोई गोल्ड है? मैंने बोली हाँ भैया मेरे पास गोल्ड तो है। कह रहे फिर उससे ही काम हो जाएगा। कई लोग बोलते ये ले, मतलब रवि अब तू मेरे सुन, अब मैं बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी करूंगा। मैंने ये वीडियो नहीं देखी थी, ये किसी और ने मुझे क्लिप अरेंज करके दी है। मेरा भाई है, उसने मुझे क्लिप्स अरेंज करके दी है। अब तू रवि क्या कहना चाहेगा इस चीज के ऊपर? तेरी कंपनी चल छोड़, तू तो RCM वाला है, एक बंदा और शायद तूने ऐड करी है वो क्लिप, एक बंदा और आएगा इसमें, उससे भी यही क्वेश्चन मैं पूछूंगा सेम। मतलब अब तुम लोग क्या कहना चाहोगे?
उस बंदी ने अपनी ज्वेलरी बेच के, जो आपके जो ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले सो कॉल्ड गंडवे गए थे, उन्होंने उस बिचारी की ज्वेलरीज बिकवा के, और आप लोगों ने उसके साथ जो स्कैम करा है उसकी भरपाई कौन करेगा? देखो मेरे जैसा होता ना, भगवान कसम मेरे जैसा, मेरे देख यो बंदा होता ना, रणक के कर देता कि डायमंड बनने का बच्चों का काम नहीं है। हाँ ये देखो, ये ही डायमंड बनने का बच्चों का काम नहीं है। ऐसे ही 2-4 लोगों का ग्रुप आपके घर पे आएगा कि हम तो आपको डायमंड बना देंगे, आप पैसे भरो। आप कहेंगे आप 2000 रुपये भर दो, फिर 2000 आपके फंस गए तो आप कहेंगे दूसरी किस्त भरनी पड़ेगी आपको, 4000 रुपये भरो। आपके 2000 ऑलरेडी फंसे पड़े, आपको 4 भी भरने पड़ेंगे। अब आप 4 भर दोगे, उसके बाद आपको 8 ये कहेंगे भरने के लिए, आपको वो 8 भी भरने पड़ेंगे, बिकॉज आपके 6000 रुपये ऑलरेडी फंसे पड़े हैं वहाँ। फिर ये आपको सेमिनार्स अटेंड करने के लिए कहेंगे, आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, बिकॉज आपके ऑलरेडी फंसे पड़े हैं वहाँ पे पैसे। ये लोग ऐसे कहेंगे कि भाई अब तुझे तेरे पैसे चाहिए, सेमिनार्स अटेंड कर, वहाँ जाके ताली बजा, गू खा, कुछ कर। ये है इनका चक्कर। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ भाई साहब, अब तो हमारे जैसे भी डायमंड बन रहे हैं। अगर हमारे सब बन सकता है, मैं मानता हूँ कि डायमंड बनना बच्चों का खेल नहीं है। तू मतलब तू डायमंड बन गया, अब तू कह रहा है डायमंड बनना बच्चों का खेल नहीं है, मतलब तू अब डायमंड बन गया। ओके, अब तू डायमंड बन ही चुका है, तो आगे बताओ। लेकिन अगर आप इस बिजनेस के अंदर आके अपने आप का बच्चा मान लेते तो आप भी 100% डायमंड बन के जगाओ। काम जब भी आप करोगे चीजें बदलेंगी। मेरे साथ भी हुआ, कई हाँ करने वाले मिलते हैं, कई ना करने वाले भी। तो यार तुम लोग एक बात बताओ मुझे, जितने भी तुम लोग ये माइक में बोल रहे हो, आरसिन वाले या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाले, तुम लोग जब माइक में बोल रहे हो तो आराम से बोल सकते हो, चिल्लाने की क्या जरूरत है भाई? मेरे कान में दर्द हो, मैं गांड फाड़ दूंगा ये वीडियो देख देख मन छो आवे। जिस तरह तारा वो पीटा है ना लीडर रवि ओपी शर्मा, आपको मैं वीडियो लगा दूंगा। बेटे रवि दिमाग खराब हो रहा है मेरा, मैं बहुत शर्म कर रहा हूँ तेरी, बहुत शर्म। मैं छो आ गया ना, 4th पार्ट में रवि पिटता होगा। फिर अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो ना बोलते हैं, और हमारा काम ही है ये सिस्टम में अपलाइन को मानना, ट्रेनिंग को मानना। एक सिस्टम हर चीज में, ये मेरा नहीं है सिस्टम का, ये मेरा नहीं है सिस्टम है, सिस्टम ने मुझे दिया, सिस्टम ने वो दिया, तुम्हारा सिस्टम पाड़ा होगा कोई। प्रोग्राम को मानना ये इसीलिए किया गया है कि नेगेटिव लोग आप पॉजिटिव कर सको। हमें क्या लगता है, सारे लोग पॉजिटिव होने चाहिए। अगर सारे लोग पॉजिटिव होते तो ये गुरुजी महागुरु। इस बंदे को पॉजिटिव बोलना नहीं आ रहा। पॉजिटिव होते आप कमा रहे हो भैया, 8 लाख रुपए महीना आप कमा रहे हो, ठीक है मैंने मान लिया भैया आप करोड़पति हो। आपको पॉजिटिव क्या होता है? अंग्रेजी, अरे हम तो भारत देश में रह रहे हैं, फिर क्या होगा? मैं अंग्रेजी बोलने नहीं आती तो की जरूरत क्या है? ऐसा नो, इसीलिए इन सब चीजों की जरूरत है, इनकी वैल्यू को पहचानना पड़ेगा। जो पूरे हिंदुस्तान उसको देखता है वो मैंने बहुत छो आ रहा, भगवान मैं इस टाइम बैठा हूँ, भगवान की कसम मैंने इतना गंदा छो आ रहा है रवि तेरे ऊपर, बहुत तेज छो आ रहा है। मैंने जब तो उस लेडी की वीडियो देखी ना, भगवान की कसम मैंने बहुत छो आ रहा है इनके ऊपर। ड्रीम है वो है दोस्तों मेरी सबसे प्यारी गाड़ी, जो मेरी कारों में जो शुमार होती है, जिसको सिर्फ और सिर्फ मैं ही चलाता हूँ, जबकि मेरे पास 2 ड्राइवर हैं। अभी इसने कहा था चलाने वाला एक है, इसने कहा था मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं और मैं चलाने वाला सिर्फ एक हूँ। अब ये कह रहा है मेरे पास 2 ड्राइवर है, ठीक है। मेरे पास सबसे मेरी महंगी कार वो है BMW। ठीक है, इसके पास BMW महंगी कार है, बट ये ताली बजाने वाली बात क्या थी? सर मेरे पास भी है एक गाड़ी आपकी BMW से महंगी, अब ताली बजाओ मेरे लिए। जिसका एक टायर ही 40,000 रुपए का आता है। अच्छा ओके, कितने का आता है? ये रुक रुक के क्यों बोल रहा है इतना? तो सोच सोच के बोल रहा है क्या कुछ? मर्सिडीज, ऑडी, मर्सिडीज, ऑडी, ओके, स्काडा, ओके, अंग्रेजी की एंड, अच्छा, किया सेल्टोस, ओके, किया सेल्टोस, ओके, फोर्ड फिगो, स्कोडा। अरे ठीक है भाई मान ली, हो गया, और आगे बोल। ये मेरी कारों का कलेक्शन है। ओके, ये तेरी कारों का कलेक्शन है, तालियां बजनी चाहिए इसके लिए, तो बजनी चाहिए। और चलाने वाला एक। ये बात अब इसने कह दिया ना, चलाने वाला एक। मैंने तुम लोगों को बिल्कुल हर चीज प्रूव करके दिखाई है। इसने पहले कहा कि 2 ड्राइवर है, ठीक है, अब इसने कहा कि चलाने वाला एक। अगर तुम लोग अब भी इसके फैन हो ना, मैं कह रहा हूँ गू खा के मर जाओ तुम लोग। और मेरी सब गाड़ियों का नंबर एक ही है, 5654। सब गाड़ियों का नंबर एक। कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट करते हैं
अरे के कुछ बीमारी है के फंसे रह गए तरह तेरा हाथ में माइक दे दिया, एक माइक दे दिया, आराम से बोल सके यार तू। सही में भगवान कसम मैंने इतना छोड़ा रहा, तू आराम से बोल सके यार। ठीक है मान लिया, ठीक है तने जो ये खड़े हैं ये बहन जो 150-150 रुपये के वहां तक उठाए और लेबर चौक तक उठाए और आदमी 150-150 रुपये में ये जो तुम लोगों ने सस्ते ड्राई क्लीन वाली शॉप से कोट पैंट सिलवा के इन लोग ना वो ड्राई क्लीन वाली शॉप से कोट पैंट ला के तुम लोगों ने इन्हें पहना दिए। ये चुपचाप खड़े हैं आराम से बोलेंगे, तो तू क्यों चिल्ली मार रहा है इतनी? आराम से बोलो यार। सेमिनार्स होते आराम से स्पीच दी जाती है, मोटिवेशन स्पीच दी जाती है। ठीक है जिस अभी झूठ सच तू बोल रहा है, आराम से बोल तब बंदे मानेंगे इस चीज को। ना तो मैं इन लोगों को बता रहा हूँ क्या करना है। इनको सैलरी आती है ना शर्म आती है? मैं बताऊं सैलरी कितनी आती है? हाँ बता कितनी आती है, तू सैलरी बता। ठीक है मैं समझ गया, तुझे ना सैलरी आती है ना तुम्हें शर्म आती है, तो अब तू सैलरी बता कितनी आ रही है। ठीक है सब छोड़। इसी बिजनेस के माध्यम से 4 साल के अंदर 75 लाख रुपए कमा चुका हूँ। 75 लाख रुपए 4 साल। ठीक है 4 साल के अंदर तूने 75 लाख। ठीक है 60 महीने 12, 24, 45, 60 महीने। 60 महीने में इस बंदे ने सिर्फ 75 लाख रुपए कमाए। 75 लाख रुपए 4 साल में। अच्छी बात है, इससे अच्छा तो एक ठेकेदार कमा लेता है। ओके कमा चुका हूँ। एक ये देख लो तुम लोग, ये है आरसीएम के डायमंड्स। अब मैं आरसीएम के एम्प्लॉइज नहीं कहूंगा, आरसीएम के स्टूडेंट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा डायमंड्स। आरसीएम के डायमंड्स है ये। देखो कैसे आ रहे हैं। ये कौन कह देगा ये सेमिनार अटेंड करने आया है? भाई वाह, ये लड़का भी तो अब यार हर कोई सेमिनार अटेंड कर रहा है, हर किसी को डायमंड बनना है, तो ये बेचारे छोटे से बच्चे को डायमंड नहीं बनना होगा, ये वो बन जाएगा, थोड़ा छोटा मोटा वो रूबी बन जाएगा, स्टोन बन जाएगा। क्या हो गया फिर, बनना तो इसे भी है भाई। बाय बाय। लाइटनिंग देखो इनकी, ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक बड़ी बिल्डिंग में इन लोगों को बुला लिया हो, जैसे बन रही थी कोई बिल्डिंग और खाली था 100-200 देके और इसमें बैठा लिए हो ये लोग। देखो ध्यान से देखो। बहन चोट डरा दिया एकदम। कौन है वो? अच्छा ये इनके कैमरामैन है, जो मतलब ऐसे करोड़पति इंसान होते हैं, उनका कैमरामैन भी तो अच्छा होगा ना भाई। देखो अब कैमरामैन इतना हैंडसम है इसका, देखो बहन चो होठ देखो इसके तुम लोग। बहन चो होठ इसे 4 मकोड़े मर रहे हो इनके ऊपर। जब मैं 2026 में ये बंदा 2026 में डायमंड बन के आऊंगा। 2026 अब आ चुकी है, अब तेरा डायमंड मुझे देखना तू क्या बन के आया था। डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए। हाँ ये वो बंदा है जो जिसने स्पीच दी थी कि मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा। तो अब ये डायमंड बना या नहीं बना वो अब पता चलेगा। क्या कर रहे हो? 2026 तो आने वाला है, डायमंड का क्या है? डायमंड अभी 26 आने दो बेटा, फिर देखते हैं। दुनिया शकल देखने के लिए तरसेगी। ठीक है 2026 आ चुकी है, अब तू डायमंड बना या नहीं बना मुझे ये बता दे। 2026 आने दो। 2026 में जब डायमंड बन के आऊंगा ना, तो यही लोग मेरे को देखने के लिए तरसेंगे। ठीक है तरस लेंगे। अब बता तू आगे। हे गाय कैसे हो? मैं वही 2018 का लड़का हूँ। ठीक है ये वही है, देखो इसने कहा है। ओके जो मैंने अभी रील डाली है कि उसमें मैंने जो सच्चाई दिखाई है, तो बहुत सारे मेरे को कमेंट भी कर रहे हैं, और जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं वो मेरे को गलत मैसेज भी कर रहे हैं। ये देख लो, मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे नहीं है, ये वो होते हैं ना वसूली करने आते हैं, वो लोग है भाई। ये लोग वही है। ये पहले तो होता था ऑनलाइन स्कैम, जब से MLM आया तब से ये ऑफलाइन स्कैम होने लग गया कि भाई ऐसा नहीं करना, आपने मेहनत नहीं की। ये नहीं, जो मेहनत की है मैंने 2 साल मेहनत की है मतलब 2 साल में अब तुझे डायमंड बना दे। ओके MLM वाले इतना जल्दी डायमंड बना देते होंगे। और मेरे को पता है उसमें क्या से क्या हो गया। तो क्या से क्या नहीं, तेरी क्या से क्या होगी गांड वो बता। तू कितनी थी और कितनी करवा दी उन लोगों ने?
2026 में तुम्हें डायमंड का पता नहीं, पर आप लोग मेरे को फॉलो करोगे कुछ। ये डायमंड का पता नहीं, बहुत अच्छे डायमंड बन के आऊंगा। शकल देखने के लिए तरसोगे, ओके। तेरी शकल देखने के लिए तरस रहे हम, बहुत अच्छी बात है। मैं तो तरस रहा हूँ तेरी शकल देखने के लिए, ओके। आगे देखते। सपोर्ट होगा, कोलेब होगा और तो शायद कुछ हो जाए, तो आप मेरे अच्छा, मतलब हम तुझे फॉलो करें बिना टैलेंटेड, मतलब ऐसे 2-4 तू थप्पड़ मार मूर के तने 7 तड़पार नु कह दी डायमंड बन के आऊंगा, शकल देखने तरसोगे। और अब तू जब डायमंड बनने की बात आई तो अब तू कह रहा है फॉलो करो मुझे, ओके। बहुत अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। फॉलो कर लेना है भाई। ठीक है, कर लेंगे। और बताओ कुछ, और टट्टे पकड़ ले आपके, और बताओ जी, खाना खिला दे आपको, और बताओ। जब मैं 2026 में इसने देखो यार, इसने देखो, डायमंड बन के आऊंगा, मेरे पास इतनी गाड़ियां नहीं बनोगे भाई, कुछ भी नहीं बनोगे। ऐसे एटीट्यूड, ऐसा रिज रहा ना तुम लोग, कुछ नहीं बनोगे। आ ही गई हैं, सिस्टम ने इतनी पावर दे दी कि हाँ, सिस्टम, यही तो मैं कह रहा हूँ, सिस्टम दे रहा है इन सबको। हमें पता नहीं कब देगा सिस्टम। एलविस यार क्या कर रहे हो भाई? एलविस भाई यार मत दो यार, हमें नहीं दोगे यार, बताओ यार। हरियाणवी भाईचारा खराब कर दिया। हर चीज सिस्टम दे रहा है और हमें ही नहीं दे रहा सिस्टम। बताओ सिस्टम हमें क्यों नहीं दे रहा? फॉलोअर्स, इतनी गाड़ियां में चलाना मजबूर पैसे, फॉलोअर्स और पैसे क्यों नहीं दे रहा? होगी। पैसे तो खैर है, फॉलोअर्स दे दो बस। मतलब मैं अपने बेडरूम से मैं अपने वॉशरूम में जाती हूँ तो मर्सिडीज में जाती हूँ। ये बात, अगर ये अपने बेडरूम से वॉशरूम जाएगी तो भी मर्सिडीज में जाएगी। बेशक वहां तक जाने तक इसका वॉशरूम निकल जाए, लेकिन जाएगी मर्सिडीज में ही, ओके। और जब मैं वापस वॉशरूम से अपने बेडरूम में आती हूँ तो ऑडी में आती हूँ। ये बात वहीं पे, जब तक ये वॉशरूम करेगी, इसके जो सर्वेंट्स होंगे वो कार चेंज करेंगे। मतलब कम से कम 2 या 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा तभी गाड़ियों का यूज हो रहा है। ठीक है दीदी, तब तक तो निकल जाती होगी। आपकी किडनी की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही फिर, ओके। मैं अपने रूम से अपने हॉल में जाती हूँ तो मैं सफारी में जाती हूँ। हाँ, ये बात, सफारी में जाओगी, पजेरो में जाओगी, अल्टो में जाओगी, सेल्टोस में जाओगी, ओके, अच्छी बात है। और जब मैं अपने हॉल से अपने गेट पे जाती हूँ तो मैं BMW में जाती हूँ। अच्छा, हॉल से गेट तक BMW, मतलब दीदी का जो पैलेस है, विला भी नहीं, पैलेस जो है दीदी का, उसमें शायद ऐसे रोड्स बने होंगे तो दीदी इसीलिए एक से दूसरी जगह जाती है, ट्रैवल करती है, ओके। तो मेरी मजबूरी बन गई है, सिस्टम ने ऐसा पावर दे दिया है। मतलब ये दीदी की मजबूरी है क्योंकि सिस्टम ने पावर दी है। अच्छा, कि गाड़ियों में चलना मेरी मजबूरी बन गई है। दीदी ये मजबूरी, इतनी मजबूरी कैसे है दीदी आपके अंदर, जो ये मजबूरी हमारे अंदर क्यों नहीं है दीदी? जो हम हगते हुए भी गाड़ी लेके जाएं, क्यों नहीं है ये मजबूरी? और दूसरा वो बोलते हैं कि आपके पास पैसे इतने आ रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं कि सारे जो कागज के ही तो बनते हैं पैसे ना। तो जितने पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कटने की वजह लोग मुझे बता रहे हैं। तो ये जो ऑनलाइन सिस्टम चलाया हमें लोगों ने चलाया। भाई आप लोगों ने ही तो चलाया दीदी, आप नहीं चलाते तो ये मजबूरी आती नहीं। वो बेचारी रो रही है, बताओ मुझे तो उस, मतलब एक उस बंदी का मुझे गम है बस, जिसके 70,000 रुपए खा के बहन के लोड़े। पैसे गिनने में इतनी दिक्कतें होती हैं, कागज के नोट, मशीन खराब हो जा रही है। बताओ, इनके पैसे इतने, इनके पास मशीनें खराब हो रही है, इतने पैसे इनके पास आज के टाइम पे। बिजनेस मेरे पास आया, मैंने किया, आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा मेरे पास सब है। तेरे पास दिमाग के अलावा दिमाग नहीं है तेरे पास। कोई कमी नहीं। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। बंगला नहीं बोल रहा, बंगले, ओके, ठीक है। क्योंकि चीजें बहु ऑटोमेटिक जाती है इसमें। आप तो एक वचन से चालू करते हो पर ये आपको ऑटोमेटिक बहुवचन कर देता है। इसकी शकल देखो तुम लोग, कुछ मत देखो, मेरी शकल भी मत देखो, मत सुनो, बस तुम लोग इसकी शकल देखो। मेरे फीवर चढ़ रहा है सच में, इतना बोल गया मैं, कंटिन्यूअसली 1 घंटा बोल गया हूँ। अब मेरे फीवर चढ़ रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करने दो ये वीडियो। गाड़ियां खूब लग्जरी लाइफ हो गई आज हर बड़े शहर के अंदर। देख, मैं एक चीज कंफर्म कर दो, अगर तुम लोग मुझे समझो, रवि देख तेरा बहम में उतार दूं, रिज वाली बात नहीं है ना, मैं कोई फ्लेक्स कर रहा हूं। तेरे से ज्यादा घड़ियां मेरे पास है, ये बात ध्यान रख रवि, सुन ले अभी। तेरे से फालतू घड़ी मेरे पास है, तेरे से ज्यादा पावर मेरे पास है, ठीक है। बेशक पॉलिटिकल पावर हो या कोई भी पावर हो, तेरे से ज्यादा पावर है, तेरे से ज्यादा। सॉरी, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं गरीब आदमी हूँ, सॉरी। सर मेरे खुद की, मैं तो भाई रवि के आसपास भी नहीं हूँ, देखो सच में मैं तो भाई गरीब आदमी, देखो मैं तो गरीब आदमी हूँ भाई। देखो इस देश में पैसे वो ही 2 लोग दिखाते हैं, एक जो चूतिया होगा, 2 जो दूसरा चूतिया होगा, बस यही लोग दिखाते हैं। देखो बेसिकली मैं तुम लोगों को बताऊं, एक जिसके पास पैसे नहीं है
वो अपने आप को ज्यादा पैसे वाला समझने की कोशिश करेगा, मतलब ऐसा प्रिटेंड करवाएगा लोगों के पास कि भाई इसके पास ही धन दौलत है बस। एक दूसरा ऐसा बंदा जो सिर्फ चूतिया ही, वो मैं कह रहा हूं जिसके पास पैसे है वो बंदा कभी तुम लोगों को 1 रुपया नहीं दिखाए। क्यों? रीजन यही है कि भाई हर कोई उसे पैसे ऐठेगा, फिर यही दिक्कत है ना भाई। देखो मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं कहाँ पैसे लाऊंगा। देखो मेरे पास तो टूटा हुआ फोन है, देखो टूट रहा है ना। बात अलग है, इन लोडू की वीडियो देख देख के टूटा था ये। प्रॉपर्टी है। और उससे बड़ी बात, मेरे ऊपर किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, लायबिलिटीज भी नहीं है। ओके, यस, समझ रहे हैं? टोटल एसेट्स, 0 लायबिलिटी। अभी जयपुर में एक मॉल बना रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं है, काम चल रहा है उसका मेरा। इसकी शकल अब देख, इसकी शकल एचडी के चूतिया बना रहा रे, एक हद तक चूतिया बनाए कर मेरे भाई। और अक्सर मैं मीटिंग में आजकल बोल रहा हूँ, मेरा भी कंप्लीट हो चुका है, वो 1-1.5 महीने का काम उसमें और बाकी है। लगभग 6 से 7 मंजिल का मेरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। अब उसमें लिफ्ट वगैरह लगनी बाकी है, कुछ लास्ट प्रोसेसिंग रह गई है थोड़ी बहुत। काफी पैसा लगाया उसमें, कम से कम 12 से 14 करोड़ रुपया मैं उसमें लगा चुका हूँ। यार एक बात बता, तू मॉल बना रहा है 14 करोड़ रुपए में, कौन सा मॉल बन रहा है? नहीं रवि, तू कह रहा है तू मॉल बना रहा है, 12 से 14 करोड़ रुपए तूने लगाए एक मॉल बनाने के लिए। सीरियसली, एक मॉल विद प्रॉपर्टी जो लैंड लेगा तू उसका, उस सब को मिला के 12 करोड़ में तूने एक मॉल बना दिया। एक काम कर रवि, मेरे 5-6 मॉल खुलवा दे ऐसे। तो मैं दे रहा हूँ पैसे, 5-6 मॉल खुलवा दे ऐसे, लोन पे लेके दे दूंगा तुझे पैसे। मेरे पास पैसे कहाँ है, मैं लोन पे लेके दे दूंगा तुझे। 12, 13, 14 कितने करोड़ बता रहा है तू, लेकिन मेरा ऐसा मॉल खुलवा। जमीन काफी कॉस्टली है, मेन रोड के ऊपर है। देख, विद जमीन का इसने 12-13 करोड़ रुपए में इसने मॉल बना दिया विद जमीन के पैसे। ठीक है रवि, बहुत अच्छी बात है। वो बिल्डिंग तैयार होने वाली है और उस पर शानदार आरसीएम वर्ल्ड खुलने वाला है बहुत जल्द। ये बात देखो, अगर अब तुम लोग इसे कहीं बुला के पूछ लोगे कि भाई तू खोल रहा था, ये कह देगा अरे मैं नहीं, मैं कहां से बिल्डिंग बनाऊंगा, वो तो आरसीएम बना रही है। यही तो प्रॉब्लम है इसकी। ये अपना सब कुछ बता देगा अपना ही, बाद में कह देगा आरसीएम 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 आरसीएम। ये तो सब आरसीएम का, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो टर्नओवर भी मेरा नहीं है। 6 लाख रुपए महीने जीएसटी भर रहा है, 6 लाख भर रहा है, मतलब 30, 35, 40 लाख रुपए इसकी महीने की तनख्वाह होनी चाहिए। चूतिया बना रहा है। ये कोई सामान बेचने या सामान कुछ ऐसा वैसा? ये मिशन BMW और ये आरसीएम के डायमंड्स है जो लोगों को फुद्दू बनाने के लिए जाते हैं। अगर आपके घर पे भी ऐसे कोई आए तो मेक श्योर, ये क्या ओपन हो गया इसमें, तो मेक श्योर आप भी उन्हें ऐसे भगा दो भाई, बिना काम नहीं। एक ये पवित्र काम है देश की सेवा करना। ये बात, ये एक पवित्र काम है, ये देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। देखो ये देश की सेवा ही तो है। अगर ये पैसे नहीं ऐंठेंगे तो पुलिस वालों को देखो कौन रखेगा। अगर स्कैमर्स ही नहीं होंगे तो पुलिस का काम क्या रहेगा, साइबर सेल का काम क्या रहेगा। बट ये तो यार फिजिकली स्कैम कर रहे हैं, साइबर सेल कहाँ से आ गई। तो आज हम सभी लोग देश की सेवा कर रहे हैं, मतलब ये एक देश की सेवा है। ओके, ये अंकल जी, इन्हें आरसीएम का आर भी नहीं पता होगा। ओके, और सुमन जी, गणेश जी और हमारे बीच में आज महागुरु जी आए हुए हैं। महागुरु जी, अच्छा, प्रचंड महागुरु जी, 108 महागुरु जी हैं आपके। क्योंकि सर का बड़ा सौभाग्य है जो आज यहाँ पे हैं। सर का सौभाग्य है, मतलब इन लोगों का सौभाग्य नहीं है कि ये लोग सर से मिले, सर का सौभाग्य है। ओके, वो आंटी हंस रही है, आंटी को पता है। क्योंकि आज हम सौभाग्यशाली हैं, सर का साथ मिल रहा है और आज सर के माध्यम से हम सभी लोग सीख रहे हैं। और आज सर की वो मेरे को बोलता है, रवि भाई आ गया मेरा रवि भाई। यो बताओ भाई, सुनियो, लोन रिकवरी वालों का फोन। यार हेलो, हाँ मैं मीटिंग में हूँ, प्लीज डोंट कॉल मी राइट नाउ। ओके, ये बात ये आराम से जाके माइक नीचे रख के बोल सकता था, या ऐसे सेमिनार्स अटेंड करते टाइम जो होस्ट होता है वो अपने फोन को साइलेंट रखता है। इसमें इतना भी मैनर्स नहीं है, और ये कमाता है महीने के करोड़ों। वाओ, अब ये तालियां, ये 100% तालियां बजाएंगे। अगर इन लोगों ने ताली नहीं बजाई ना, मैं अपना फोन फोड़ दूंगा। ये रहा,
ऐसे मोड़ दूं अगर इन लोगों ने ताली नहीं बजाई होगी। मैंने पूछा अच्छा मेरे भाई, हमने नहीं बेरा होगा। अच्छा सिम के पैसे से कि मेरा पीछा कब छोड़ेगा। वाओ, पैसे से पूछ लिया तूने जाके। वो कहाँ है, एक नोट पड़े आगे है। अरे मेरे फोन, अरे तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा, कब छोड़ेगा तू मेरा पीछा भाई। अरे मेरे फोन, जैसे वो पैसे से पूछ रहा है मैं अपने फोन से पूछ रहा हूँ। अरे मेरे फोन, तू कब मेरा पीछा छोड़ेगा। तूने मेरा बर्बादी का, तू मेरी बर्बादी का कारण है यार तू। मैं भी तो बात कर सकता हूँ, वो पैसे से बात कर रहा है, मैं अपने फोन से बात नहीं कर सकता। यार कैसी बात करते हो तो यार, कैसी बात कर रहा है लाडले। तो पैसे ने जवाब दिया, गलती किसने करी। ये बात, पैसे ने इसको जवाब दिया, पैसा बोला। अब मैं इसे कह रहा हूँ भाई मेरा पीछा कब छोड़ेगा, गलती किसने करी। अब मैं इसे बोल रहा हूँ, जैसे अब मैं इसे बोला कि भाई मेरा पीछा कब छोड़ेगा, गलती किसने करी। मैंने गलती करी क्योंकि मैं रवि की वीडियो देख रहा हूँ और ये चूती हैं जो यहाँ तक देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। पर पागल हो गया मैं। यही बात है भाई, सबका यही रीजन है, सब यही क्वेश्चन है सबका, ये लोग क्यों हैं। आरसीएम के डायमंड्स की एंट्री रिस्पेक्ट 99.9%, पेमेंट 0.1%, वो भी छोले भटूरे भी नहीं। वो है यार, देख ये वो ही है जो हॉल होता है जहाँ पे रिसेप्शंस होते हैं या रिंग सेरेमनी एटसेट्रा मनाई जाती, वही चीज है यार। ये क्या सेमिनार थोड़ी है ये। अब ये वहां जाके इन्हें पूरी खिलाएंगे, पूरी सब्जी। मतलब कौन कह देगा ये लोग डायमंड है, डायमंड्स कहते हैं लोग, मैं डायमंड ही कहूंगा अभी। ये डायमंड है, ये लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, इनकी शक्ल देख के लग रहा है तुम्हें। वाह, ये है इनके गुरुजी जिनको जो ये बंदे बैठे थे इन्होंने जो 200 रुपए कंट्रीब्यूट करे थे, उसका ये हार लाके इनको पहना दिया। ओके, जब 35-40 साल का बूढ़ा बन सकता है, आपके शरीर में तो जवानी का हाँ भाई, आपके अंदर तो खून है जवानी का, आप क्यों नहीं कर सकते। अब देखो ये बंदा कर सकता है, अगर ये 8 लाख रुपए कमा रहा है तो तुम क्यों नहीं कमा सकते। भाई का वो देखो मून वॉक, रिवर्स मून वॉक, और भाई के वे देखो कितना ऊपर तक है, कहां तक पहन रखी इसने पैंट, देखो इसकी कोट की। भाई वाह, आरसीएम वालों का भी कुछ ऐसा होगा, ये फैशन टाइप कुछ तो होगा भाई। हाँ हाँ ठीक है, फूल ना उसके सर में भर दे, सर में ना उसकी गांड में ही भर दे फूल। तू नहीं, तू फूल भर, तू भाई क्यों नहीं भरेगा, तू फूल उसकी गांड में भी फूल भर दे। देख देख, मानना रहा, देख भाई। आज हम हैं, ये तो भाई पागल हो गए, भैंड से पागल हो गए। जैसलमेर की पिंक सिटी में। ओके, आरसीएम वाले जो एमएलएम कंपनीज वाले हैं वो जैसलमेर की ट्रिप में जा रहे हैं, जैसे स्कूल वाले ट्रिप पे लेके जाते थे वैसे ये लोग भी ट्रिप पे गए हैं। ओके, कुछ स्पेशल बताएंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत दूर दूर से कम 150 से ज्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत फुल मस्ती एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं लोग, इन्होंने नीचे लिखा है सेफ सोप। ओके, मुझे यार ऐसे नीचे होकर बैठना पड़ रहा है, एक्चुअली मैं तो इतना ऊपर हूँ, मैं रवि से ही बड़ा हूँ हाइट में। तो यार ये जो रवि बहुत पिटाई है मेरे से, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों को हिंट देता हूँ बार बार, तुम लोग याद रखा करो ये चीज। पता है देखो मैटर क्या था, मैं लास्ट में बताता हूँ मैटर। और अपने खानदान का इतिहास लिखने वैसे तो मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी वो मैटर बता दिया था, बट ठीक आखिरी में भी एक बार रिपीट कर दूं वाले हैं, और हम इनके बारे में इनकी राय लेना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के। मैम नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नीलम कुशवाहा है और मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ। दीदी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, दोनों में से एक चीज बोल के काम खत्म हो जाता है। ओके ठीक है, आरसीएम वाले हैं। और मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कहा जाता है रेत का रेगिस्तान बोला जाता है यहाँ पर जैसलमेर में, तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और
पहली बार मैं इस जगह पर आई हूँ सिर्फ कमल सिंह सर की वजह से। ओके ठीक है, आप पहली बार आए हो कमल सिंह सर की वजह से, अदरवाइज आप नहीं आते। और शिक्षक की वजह से और सिस्टम की वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। थैंक। ये सिस्टम मैं मिलना चाहूँगा भाई। मैं ये वीडियो का जो ये मेरी सीरीज चल रही है MLM वाली, ये सीरीज मैं उस दिन ख़त्म कर दूंगा जिस दिन मैं इन लोगों के सिस्टम से मिल लूँगा। वो कौन सिस्टम है जो इन्हें पावर प्रोवाइड कर रहा है, पैसे प्रोवाइड कर रहा है और ये इतनी खतरनाक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, उस सिस्टम से मिलना चाहूँगा मैं। यू सो मच। बहुत बढ़िया। नमस्कार सर आपको और आपकी टीम को, और आज कहीं न कहीं इस रेगिस्तान के इस रेती को, इस धरती को सलाम। कहीं न कहीं इस रेती में जो आए हुए हैं, समुद्र जैसे रेत में जो आए हुए हैं, कहीं न कहीं बहुत ही लोग उम्मीदें भी लेके आए हैं और कहीं न कहीं इन्होंने सोचा भी नहीं था सपने में कि हमको ऐसा मौका मिलेगा घूम। अच्छा, जैसलमेर में जाना अब लोगों का सपना बन गया। लोगों का सपना था दुबई, अमेरिका, जापान जाना, बट नहीं, अब लोगों का सपना है राजस्थान के जैसलमेर में जाना। ओके, अच्छी बात है घूमने का, और बहुत ही शानदार तरीके से सारे लोग, सारी टीम एंजॉय कर रही है। कहीं न कहीं ये बताया जाता है खानदान का इतिहास लिखने का, तो मतलब तुम लोग जो ये गए हो एंजॉय करने, मतलब ट्रिप पे गए हो तुम लोग, तो ये कोट पैंट पहन के तुम लोग एडजस्ट हो रहे हो? मतलब ट्रिप पे तो लोग ऐसी कैजुअल आउटफिट्स पहन के जाते हैं। मतलब ना मानो ना, तुम नहीं मानोगे तुम आराम से, तुम सारे का थूत पलात मारूंगा मैं। रवि का तो हो लिया, पर तारा और क्रियाक्रम करूंगा मैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके खानदान से यहाँ कोई नहीं पहुंचा होगा, सब नाम सुन के ही दुनिया में चले गए होंगे। अच्छा अंकल जी, मतलब आप कह रहे हो कि बंदे जैसलमेर पहुंचे ही नहीं होंगे, मतलब दादा परदादा नाम सुन के ही जा लिए, लेकिन वो कभी जैसलमेर नहीं गए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। फिर आज कहीं उनको मिलने का, यहाँ पे देखने का, स्वयं ये प्रकृति को देखने का मौका मिला है। ये धन्यवाद देता हूँ मैं इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को और सेफ शॉप को। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। मेरा नाम कोमल कुशवाहा है और जैसलमेर की पिंक सिटी में आया हुआ हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत सारे जगह। जैसलमेर की पिंक सिटी में आया ये। जैसलमेर की पिंक सिटी तुझे पता है कहाँ है? रेगिस्तान में खड़ा होगा तो पिंक सिटी पे घूम चुका हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली को एक आसमान में उड़ना सिखाती है सेफ शॉप, और आज जो कुछ भी है सेफ शॉप की बदौलत है। और इतने गरीब घरों को, गरीब घर के बच्चों को आज मौका दे रही है सेफ शॉप की अपना नाम, अपने खानदान का नाम इतिहास में लिख सकते हैं, अपनी गरीबी परमानेंट करना। थैंक यू। अब ये बता दो मुझे, आप कह रहे हो आप इतिहास वगैरह रच दोगे आप, मतलब आप ये MLM मल्टी ये कंपनी में आप आके हैं और जैसलमेर घूम के आपको, मतलब ये बात बता तू, तुझे तेरे पैसे ऐठे इन लोगों ने, तू मान इस चीज को प्रिटेंड करके तू ही था, इसकी जगह तू ही है। अब ये IRC वाले तूने 2000 दे दिए, 4000 दे दिए, 8000 अलग से दिए, फिर 10,000 दे दिए, फिर तुझे 50,000 के लिए कहा, तूने वो भी देने पड़े बिकॉज तेरे पैसे फंसे पड़े थे। अब 1 लाख रुपए तूने इन लोगों को दे दिए। अब वो कहेंगे कि चल तुझे जैसलमेर घुमा के लाएंगे, तो तू कैसे मना कर देगा? थैंक यू। अब हम सीधे चलते हैं, कानपुर से आई हुई हैं मिस रजनी जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनी है, मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। जैसलमेर में पहली बार आने का मौका मिला कोमल सर की तरफ से। थैंक यू। नेहा जी। दोस्तों नमस्कार, नाम नेहा है, कानपुर से हूँ। आज बात करूँ घूमने की, तो हम लोग जैसलमेर आए हुए हैं। आज बात करूँ लाइफ की, तो होना चाहिए। ये देख, मुझे अभी पीछे से आवाज आई, वो कह रहा है कम कम बोलो, जल्दी जल्दी खत्म करो, और भी बंदे हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। ऐसी तो हम लोगों की औकात नहीं थी, लेकिन सर ये बात आप लोगों की औकात नहीं थी, मतलब 2000 रुपए में आप जैसलमेर घूम सकते हो विद 2 नाइट स्टैंड्स, 2, 3 या 4000 समथिंग में, और आपकी औकात नहीं थी। दीदी आप खुद अपनी झंड मार रहे हो और फिर लोग मुझे ब्लेम करेंगे कि भाई तू तो लड़कियों कैसे कह रहा है। वो अपनी झंड खुद मार रही है भाई, हमारी औकात नहीं थी। के माध्यम से मेरी औकात तो इतनी थी, मैं रवि ने घर में घुस कर कूट का आया हूँ, देख ले, ये थी मेरी औकात। हम लोगों को इतना अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं सर को थैंक यू बोला। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता कानपुर से ही आई हूँ। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ जैसलमेर में। ये फर्स्ट टाइम आई है जैसलमेर में? ओके। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, वो भी मेरे को सर के माध्यम से आने का मिला और सेफ शॉप के माध्यम से। थैंक यू। बहुत बढ़िया। वो कह रहा है बहुत बढ़िया, आप लोगों ने जो स्पीच दी है, आपकी स्पीच की हम तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक ये देखो, ये इस बंदे के ऊपर में मेरा जो MLM रोस्ट पार्ट 4 आएगा, वो इस एक
पर्टिकुलर बंदे पे आएगा। मैं रवि को थोड़ा होल्ड करूंगा इस बार। नहीं, रवि को होल्ड नहीं करेंगे, रवि के भी क्लिप्स में डालूंगा, बिकॉज ये सब स्टार्टिंग रवि ओपी से ही हुई थी। नहीं हुई तो उससे थी, लेवल सबके निकलेंगे, बट रवि को भी मारेंगे भाई इसमें बीच में। अगली वीडियो देखो, मैंने क्लू दे दिया तुम लोगों को, कॉपी मत कर लेना वीडियो मेरी। मतलब तू जो बैठा था नीचे, वहां पे तू बैठा था कुर्सी पे, वहां पे कुछ मिट्टी वगैरह पड़ी थी जो तूने उठते ही गांडू है ये भाई ले। मतलब पूरा मैं व्यूज आने चाहिए, व्यूज आने चाहिए तुम लोगों को भी, तुम लोगों के पैर छूता हूं, सब्सक्राइब कर दो तो व्यूज आने चाहिए। ये भी ऐसे ही कर रहा है। अच्छा ओके, बहुत अच्छे। ये तमिल वालों की वीडियो कहां से आ गई इसमें? ये तमिल वाले, अरे इंग्लिश बोल रहे हैं ये। अबे इंग्लिश कहाँ है ये? हिंदी में बोल भाई। अन्ना नहीं सुनता, अन्ना मारा जाएगा, अन्ना हिंदी में बोल, अपन नहीं समझता ये लैंग्वेज। अच्छा इसने ये कहा आई वॉज थिंकिंग राइट, ओके, बट इतना ही समझ में आया मुझे ये 3-4 वर्ड। आराम से सांस ले, सांस लेके बोल, ये हिंदी में बोल, और अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी में बोल। मैं एक बार देख रहा है तो तमिल बोल रहे हैं। बाहर से बंदे देखने आ रहे कि भाई यहाँ तो लफड़ा हो रहा है। अगर ऐसी लड़ाई हो रही है ना मार्केट में तो मैं तो दूर से देख के ही भाग जाऊंगा भाई, ये तो पागल हो गए। ये ऐसा बोल रहे हैं कि बहन जो मेरे तो यहाँ से भी नहीं यहीं से निकल रहा है, ये तो पहुंच ही नहीं रहा मेरे तरफ भाई। ये जो बंदा खड़ा है ना, ये इसके साइड में ये कुछ करेगा, कुछ खुद का करेगा, ये मेरा मन कह रहा है। इसका मतलब ऐसा प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि तू बहन चो ये कुछ करेगा, कुछ तो करेगा ये बात। Showing my skill, showing। मैंने कहा था तुम लोगों को ये कुछ तो गड़बड़ करेगा। कर। अरे हिंदी में बोल रहे, इंग्लिश हमें भी आती है बट ऐसी इंग्लिश तो नहीं आई हमें। ये वो कर रहे हैं, ममलिंग कर रहे हैं लोग, ये वो लोग कर रहे हैं ममलिंग रैप। भैया है हमारे पास, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ये। अच्छा ओके, ये भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, अच्छी बात है। आपके पास आए हैं, इतना अच्छा कोट पैंट पहन के आया, ओके अच्छी बात होगी, कुछ सुनते हैं। और इनको हमने चप्पल के पैसे बताए थे 120 रुपए, ये चप्पल है। मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग के डायमंड्स है वो ऐसे चप्पल खरीदने जाते हैं, अच्छी बात है, जाते होंगे, अच्छी बात है भाई, जाया करो। और ये भैया बोल रहे हैं 120 नहीं देंगे, हमने कहा कुछ सही दे देना 10-5 रुपए कम, तो बोलते हैं कि हम देंगे इसके भैया आपको 50 रुपए। अच्छी बात है भाई, इंस्पायर्ड बाय रवि ओपी शर्मा है। रवि अब इतना करोड़पति इंसान है तो इन लोगों को नहीं बनाया होगा, 1-2 नहीं बनाए होंगे करोड़पति भाई, यही तो इनका तरीका है, 50-50 रुपए बचा के ही तो ये करोड़पति बने हैं भाई। अब आप ही लोग बताइए कि 50 रुपए वाली चप्पल है क्या 120 रुपए में? हमने बोला इनको 110 लगा दिए, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं आप 50 रुपए लेना। अभी देख, इस बंदे को किसी ने फोन नहीं कर रखा, अदरवाइज ये बोलता, आवाज आती, स्क्रीन पे दिखता, बट ऐसे ही ये ढोंगी बन रहा है, ऐसे ही लगा के चूतिया बना रहा है बेसिकली हमें। और अब ये कह रहे हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, इधर तो सुनिए, बात तो सुनिए। अभी 50 रुपए इतना कमाते हैं भाई साहब, लेकिन फिर भी 50 रुपए। ये तुझे लग रहा है ये इतना कमाता है? सच में तुझे लग रहा है ये कमा रहा है? चप्पल मांग रहे हैं 120 वाली, इधर तो आओ। 50 की जगह कितने दोगे बढ़ाकर, ये बताओ। अबे इतना कमाते हो, कहाँ जाते हैं पैसे? अच्छा इधर आओ, पहले बात सुनो, सही पैसे कितने दिए? 60 रुपए। 60 नहीं सही देख, सही पैसे 60 रुपए देगा अभी, ओके पैसे सही पैसे बता दिए, 100 रुपए दियो, उससे बढ़ाकर कितने दे पाओगे? ऐसे बढ़ा के हमने बता दिए एक रेट। अच्छा सुनो, 80 रुपए दे देना,
चला गया, नेटवर्क मार्केटिंग करता है ये। नेटवर्क मार्केटिंग तभी तो कर रहा है भाई, ये एक तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बनने का। 120 की चीज को 50 रुपए में लेने का, 70 रुपए जो बचेंगे वो ही अपना टर्नओवर बता देगा रवि की तरह। हरिओम सर जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया। ये जो ये कह रहा है देखो देखो कौन आया, ये वो दिवाली का अनार नहीं लग रहा? जो वो दिवाली का अनार जो नाच रहा था, मैंने तुम लोगों को दिखाया था, ये वैसे ही कुछ नहीं लग रहा? हरिओम सर जिंदाबाद। हरिओम सर जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया। ये जब ये कह रहे हैं देखो देखो कौन आया, फिर ये किसका शेर आया तुम लोग कमेंट बता सकते हो? मैंने 3-4 बार सुना है, ये कहाँ का शेर आया तुम लोग प्लीज कमेंट करके बता के जाओ। तुम लोगों को सुनाई दिया हो कहाँ का शेर था ये? देखो देखो कौन आया। का शेर आया। हाँ ये क्या था, ये कौन सा शेर था? एक तो ये आरसीएम वालों का पता नहीं क्या कुछ ऐसा मार्केटिंग करने का तरीका है। ये लोग आएंगे पहले नाच के दिखाएंगे, स्पीच के नाम पे पैसे ही मांगेंगे। ओब्वियसली स्पीच के नाम पे ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। वो जैसे वो रवि कह रहा था कि मेरी दो मेरे दोस्त है, उनकी टांगे है, 100 करोड़ कमाते हैं, मेरा कुछ नहीं है, ऐसे ही ये लोग भाषण देंगे। ये जितने भी उल्लू टुल्लू चुल्लू मुल्लू सब बनाते हैं ना वीडियो, उल्लू मुल्लू टुल्लू चुल्लू, ओके अच्छी राइमिंग बना दी सर आपने तो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जो मजाक बना रहे हैं। अच्छा मैं बना रहा हूँ सर मजाक। मैं मेरा नाम अभिषेक सोनी, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आगे नहीं बताऊंगा, मैं फ्लो में एड्रेस बोल दिया था एक वीडियो में, वो बाद में ट्रिम करनी पड़ी मुझे। तो मैं दिल्ली से हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ और आप मेरे ऊपर केस करें सर। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे ऊपर केस करे, जैसे रवि ओपी शर्मा ने मेरे पास लीगल नोटिस भेजा था। सर मैं चाह रहा हूँ कि आप लीगल नोटिस मत भेजो मेरे ऊपर, डायरेक्ट केस ठोको, मानहानि का केस ठोक दो सर मेरे ऊपर। इनके ऊपर तो देशद्रोह का FIR करना चाहिए। देशद्रोह की FIR? सर आपकी नॉलेज मैंने यहीं से देख लिया, आप कितने पढ़े लिखे हो सर। देशद्रोह की FIR? सर आप इतना ये अमूल्य पॉलिटिकल ज्ञान जो इतना ये आपने ये धारा सीखी है, ये आपने कौन सी एकेडमी से, कौन सी यूनिवर्सिटी से सीखी है सर? आप प्लीज मुझे बताएं, मैं लॉ करूंगा वहां से, मुझे भी ये चीजें सीखनी है सर। देशद्रोह के लिए FIR, ओके अच्छी बात है सर, हो सकती है, क्योंकि ये इतना पवित्र बिजनेस है। MLM वालों का मतलब इतना पवित्र बिजनेस है। उस बेचारी ये हाँ मैं ये ही वो बंदा है जिसके लिए मैं कह रहा था कि आगे आएगा, मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा। तो अब मुझे सर एक बात बताओ, आपने वो पिछली वीडियो मेरी देखी होगी, देख लेना, नहीं देखी होगी इससे पीछे ही है वो, शायद 1 घंटा पीछे। तो उस बंदी जो वो लेडी खड़ी थी, आपकी जो ये आपका जो पवित्र बिजनेस है ये नेटवर्क मार्केटिंग का, आपके कुछ युवा डायमंड्स वहाँ पे गए और उसके जो ज्वेलरीज थी उसे गिरवी रखवाया 70,000 रुपए में, एंड हड़प गए वो। अब वो बेचारी घूम रही है, उसका पति उसे रोज रात को दारू पी के मार रहा है बिकॉज ऑफ आपकी वजह से, आपकी पवित्र बिजनेस की वजह से वो फंस गई उसमें। सर आप बताओगे तभी तो। अब मैं कह रहा हूं तुम लोग ना केस करो मेरे ऊपर, मैं चाह रहा हूं तुम लोग मेरे ऊपर केस करो, फिर मैं जो तुम्हारी गांड फाड़ूंगा ना, मैं खड़ा होके फिर मैं बताऊंगा तुम लोग, मैं भरे बैठा हूं भगवान कसम, मैं भीतर तो भर रहा हूं इनमें, मैं गांड फाड़ दूंगा तेरी बहन के लोड़ो। इतना पवित्र बिजनेस है। और यार मैं पता है मेरी एक बहुत 2-4 मेरी गलतियां हैं, मेरे कुछ आदतें होती है लोगों की गंदी, तो मेरी भी कुछ ऐसी आदतें हैं 2-4 गंदी जो मैं तुम लोगों को बता दूं। एक, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मैं इमोशनल बहुत जल्दी होता हूं, और एक, मैं लोगों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी करता हूं। ये तीनों ऐसी गलतियां हैं जो मुझे हर्ट करती हैं और अब भी हर्ट करेंगी। इस वीडियो के बाद भी मैं 1.5 घंटे की वीडियो बना चुका, बट इसका कोई लॉजिक नहीं है बिकॉज मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं बोल लूंगा। इसको ये उल्लू टुल्लू चुल्लू और चिलगोजर सारे मिलके मजाक बना रहे हैं। सर मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, चलो हम मजाक नहीं बना रहे इस चीज़ का। अब उस बंदी के जो 70,000 रुपये आपके शुद्ध बिजनेस ने, ये जो पवित्र जो आपका ये जो चल रहा है आपका ये, इसने जो हड़पे हैं, अब वो आप तो वापस करो, आप लो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, आप दो उनके पैसे वापस। इनकी जिंदगी का एक दिन मजाक बन जाएगा साथियों। सर मेरी जिंदगी का मजाक बनवाओ तो सर आप केस करो ना, मैं बहन जो मैं चाह रहा हूँ कोई मेरे ऊपर करे यार।
एक कंपनी है, ड्रॉपिंग टेबल मार्केटिंग है ले देख ले सर, फिर देख कंपनी का नाम DTM। ये इनमें ना मेरे को लालच दिया गया कि आपका घर बन जाएगा, मकान बन जाएगा, बच्चे का भविष्य बन जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर अब मुझे बताओ तो सही, जो आपका जो ये पवित्र बिजनेस आप बता रहे हो कि ये तो बड़ा पवित्र बिजनेस है, तो क्या लगता है ये वीडियो देख के आपको पवित्र है ये, या वही रवि ओपी वाला वो नहीं होता और फिर एक वो यूनिवर्सल डायलॉग मार दे, 5 उंगली बराबर नहीं होती। अरे 5 उंगली बराबर नहीं होती, तेरा बोलने का तरीका भी तो देख तू, पवित्र बिजनेस है ये। के ऊपर तो देशद्रोह का ये सजा होना चाहिए, देशद्रोह का। सर मेरे ऊपर सजा करवाओ ना, फिर करवाता यार, मैं तो सोच रहा हूँ करवाता नहीं मेरे ऊपर ये सजा, क्योंकि ऐसे पवित्र बिजनेस को जहाँ पे लोगों की जिंदगियां बन रही है, जिंदगियां बन रही है, उस बंदी की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका बटे उसने कूट रहा है रात में रोज कि मैं बहन की लोड़ी पैसे खागी, तू पैसे दिया ही अपने किस खसम ते दिया ही पैसे, वो ऐसे कूट रहा उसे। उनके घर परिवार सुधर रहा है और हर नागरिक स्वस्थ। वो ये चीज नहीं देखेगा कि इसने कहीं लगा दिए, वो यही कहेगी किसे देख के आई है, वो ये उसका यही डायलॉग होगा दारू पी के जब वो पीटेगा कि तू इतने पैसे देगी किसको आई, कौन सा तूने अपना बॉयफ्रेंड बनाया था, वो ऐसे पीटेगा उसे। फिर अब तू बताना भाई सर, क्या नाम है तेरा, जो भी है आपका पवित्र बिजनेस, उसकी जिंदगी बर्बाद होगी। हो रहा है ऐसे बिजनेस को ये बदनाम करके छोटी सी व्यूज के लिए। छोटी सी व्यूज अच्छी बात है, देखो MLM की जो भी वीडियो मैंने बनाई है मुझे अच्छे व्यूज मिले हैं, ठीक है सर आगे। ये तो इनके ऊपर तो ये पक्का ही होना है, ये होके ही रहेगा। इस देश का शिक्षक मूर्ख है तो क्या होगा? अच्छे शिक्षक लाने की जरूरत होगी। हाँ तो अच्छे शिक्षक लाने की जरूरत है, तो सबसे पहले अच्छा इंसान बनो ना भाई। शिक्षक जब आएंगे, देखो शिक्षक भी तो इंसान ही है। धन्यवाद, शेर हैं आप। और शेर वो होता है जो प्रश्नों से घबराता नहीं है, और ये शेर घबराए नहीं। आई लव यू सर, बहुत अच्छे आई लव यू सर कह दिया इसने उसे। एक काम कर, अब उसके रात को उसके घर पहुंच जाइयो, आई लव यू तूने कह ही दिया तो आगे का प्रोसेस वो अपने आप कर लेगा, उसके घर पहुंच जाइयो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मर्द मिलेंगे राजीव तलवार को, जरूर मिलेंगे। गांडू आदमी क्या जाने राजीव तलवार क्या है? ये बात, गांडू आदमी क्या जाने राजीव तलवार क्या है, गांडू आदमी कभी नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल भाई, मैं भी गांडू हूँ भाई, मान लिया। मैं तभी तो RCM नहीं समझ पा रहा मैं, क्या ये क्या लपड़ा इन लोगों RCM वालों का, क्योंकि मैं गांडू हूँ भाई, मैं तभी तो नहीं समझ पा रहा। इसका आज मैं समझ गया, जो इसने कहा ना अभी ये लास्ट में कि गांडू आदमी क्या जाने, क्योंकि मैं गांडू हूँ, क्योंकि मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, मैं 1.5 घंटा कंटिन्यूसली बोल गया विद नो रीजन, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। अब ये जो मैंने उस लेडी की वीडियो देखी है, अब इसकी फ्रस्ट्रेशन में कहीं और जाके निकालूंगा, क्या पता फिर से मेरे सर अभी ओपी पिटेगा वो। मेरी आंख देख रहे हो तुम लोग, लाल होगी, अब कुछ भी हो सकता है इसके बाद। इससे अच्छा है तुम लोग सब्सक्राइब करो। देखो आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे ना ज़्यादा, RCM MLM ये चलता रहेगा दिमाग में, इन्हीं की रील्स आती रहेंगी, स्कैम्स हो रहे हैं इनके साथ, अपने आप को ये बता रहे हैं हम बड़े तोबची है, उस चीज़ का देखो गुस्सा आता है। आप ये चीज़ टेक्निकली सोचोगे ना, आप तब भी स्क्रॉल कर रहे हो, RCM में कोई नाश्ता मिल रहा है, ये मिल रहा है, डायमंड बना दिए, पैसे दे दो, फिर एक दूसरा आप रील स्क्रॉल करते हो तब दिखता है कि मेरे साथ RCM ने स्कैम कर दिया, तो वो आपकी मेंटलिटी ऐसी बदल जाती है कि आप कुछ भी मतलब गुस्सा आता है। मैं ऐसा कुछ इंसान हूँ जिसे गुस्सा आता है तब वो कुछ भी कर देता है। लिटरली मैं अपने फ़ोन तोड़ देता हूँ भाई गुस्से में। मैंने ये पिछली बार ऐसे मोड़ दिया था, ये इतना टूट गया था। यही चीज़ है ना, मैं MLM तब बनाता हूँ जब मैं बिल्कुल चिल बैठा हूँ और मुझे गुस्सा चाहिए। अब मैं जिम जाऊँगा, मस्त आराम से वजन उठाऊँगा क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छी बात है नहीं, मेरे लिए प्री वर्कआउट है भाई। अब मैं जा रहा हूँ जिम, और तुम लोग प्लीज सब्सक्राइब करो। ये वीडियो शायद मैं इसका इंट्रो एडिट करूँ अच्छे से और बाकी ऐसे ही छोड़ दूँ, क्योंकि 1.5 घंटे की वीडियो एडिट मेरे से होगी नहीं इतनी जल्दी, एंड रिस्पॉन्स तुम लोग दोगे झाट भर, तो इससे अच्छा है कि बिना एडिट करे ऐसे ही पोस्ट कर दूंगा। देख लो, अगर तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो, जान है भाई तू। ठीक है, मिलते को न्यू वीडियो के साथ। जय बाबा।